तो हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। तो आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसन के हिंदी डबिंग आर्टिस्ट के बारे में। तो देखो यार, बहुत से र्यूमर्स से हम लोग को ये जानने को मिल रहा है कि जुजुत्सु काइसन का जो सीजन 1 है वो हिंदी में डब होने वाला है, पर किसी को ये नहीं पता कि कौन से आर्टिस्ट इस सीरीज में डब करने वाले हैं। और देखा जाए तो ये अभी कंफर्म भी शायद नहीं हुआ। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि अगर जुजुत्सु काइसन का सीजन 1 कभी हिंदी में डब होता है तो कौन से कैरेक्टर की आवाज कैसी होनी चाहिए। मतलब कह सकते हो कि ये पूरी तरह से एक अनऑफिशियल कास्ट होने वाली है और ये सिर्फ मेरी रिकमेंडेशन होने वाली है। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये चीज कंफर्म करना चाहूंगा कि अगर आपको मेरी चॉइसेस पसंद नहीं आते तो आप नीचे अपने चॉइसेस के हिसाब से खुद के आर्टिस्ट को चॉइस कर सकते हो। तो आप लोग वीडियो को देखने से पहले अपनी कास्ट कमेंट में शेयर जरूर कर देना। और कास्टिंग को फाइनलाइज करते टाइम योर एनिमे गाय ने भी मेरी बहुत मदद की है, तो आप उनके चैनल को भी एक बार चेक जरूर कर लेना। तो फिर ये वीडियो होने वाली बहुत इंटरेस्टिंग, इसे लास्ट तक जरूर देखना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं महितो के बारे में। ये जो कैरेक्टर है इसके डायलॉग्स बहुत ही सनकी टाइप के होते हैं। उसे अपने सामने वाले को अंडर एस्टिमेट करके चिढ़ाना अच्छा लगता है। और इसी के जैसा एक कैरेक्टर हमें बेब्लेड की सीरीज में भी देखने को मिला था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो डोजी की वॉइस है वो इस कैरेक्टर पे बहुत अच्छे से सूट कर सकती है। आखिरकार मैंने ढूंढ लिया। किसे पता था कि एक प्राचीन मंदिर यहाँ छुपा हुआ है। तो फिर क्या अब हम लोग चलें अंधेरे से भरी एक नई दुनिया की ओर। और देखो गाइस, महितो के लिए अगर डोजी के आर्टिस्ट को ढूंढना मुश्किल हो जाता है तो आई थिंक यार इसको मोहित सिन्हा भी अच्छे से डब कर सकते हैं। बस अंदाज थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड कैरेक्टर की ओर। सेकंड है शोको इरी। तो शोको की बात करें तो इसकी वॉइस थोड़ी सी सीरियस फीमेल वॉइस होनी चाहिए। तो इसके लिए काफी सारे परफेक्ट आर्टिस्ट मिल सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो पूजा पंजाबी की वॉइस है वो यार शोको पर सूट कर सकती है। बस उनको अपने टोन को शोको के लिए सीरियस रखना होगा। तुमने कोई भी धागा ढीला तो नहीं छोड़ा है ना? जानकर अच्छा लगा बर्बन। क्या हुआ तुम्हें? ऐसे परेशान क्यों लग रहे हो? तुम जैसे इंसान के लिए तो ये खेल सिर्फ चुटकी बजाने जितना आसान है। अब बात करते हैं केंटो नानामी के बारे में। ये कैरेक्टर काफी सीरियस है और सीरीज में इसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है सीजन 1 के अंदर। और ये कैरेक्टर सीरियस होने के साथ ही बहुत ही पावरफुल और कूल बंदा है। तो मेरे हिसाब से इसकी जो वॉइस है वो थोड़ी सी एडल्ट और हैवी होनी चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से कर सकते हैं संचित वर्तक। आप इनको जानते हो ड्रैगन बॉल सुपर में गोहान की वॉइस के लिए। एंड मुझे ऐसा लगता है कि संचित वर्तक ही नानामी की वॉइस के लिए परफेक्ट है। इतनी फिक्र मत करो, सबको पता है कि तुम मुझे बिल्कुल नहीं हरा पाओगे। बकवास बंद करो, बहुत हो गई बातें। अब मुझे गेम जीतना है। मुझे दुनिया को बताना है कि बेस्ट मैं हूँ और मेरे रास्ते में कोई नहीं आ सकता। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि तुम बहुत अच्छे प्लेयर हो। मेई की बात करें तो इसकी वॉइस आप लोग तो जानते ही हो। जिस तरह से ये कैरेक्टर हम लोग को सीजन के अंदर देखने को मिली है, हम ये कह सकते हैं कि इसकी वॉइस हम बिल्कुल भी यंग नहीं रख सकते। तो मेरे ख्याल से नारुतो सीरीज में सुनाडे की हिंदी वॉइस है वही इस पर सूट कर सकती है, क्योंकि यार सुनाडे और मेई के जो कैरेक्टर्स है देखने में भी काफी ज्यादा सेम लगते हैं। और इसीलिए दिशी मैम की वॉइस मेई पर सही लगेगी। सोचो इसके बारे में। एक मामूली चुनीन स्क्रोल क्यों चुराएगा, जबकि चुराने के बाद उसका क्या करना है वो भी नहीं जानता। अब सब कुछ जुड़ रहा है, ओरोचिमारू ही सब कुछ कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है। अब बात करते हैं आओई तोडो के बारे में। ये कैरेक्टर दिखने में काफी गुस्से वाला दिखता है, लेकिन उतना ही सीरीज के अंदर इसके कॉमेडी सीन्स भी है। इसके डायलॉग्स काफी ज्यादा मजेदार होते हैं। तो उसकी वॉइस बहुत ही हैवी होनी चाहिए, क्योंकि उसका शरीर काफी ज्यादा बड़ा है, जो कि मेरे हिसाब से कर सकते हैं मनोज पांडे। इन्होंने नारुतो में इबिकी मोरिनो को भी डब किया था। तो मुझे लगता है कि तोडो की वॉइस मनोज पांडे को डब करना चाहिए। मॉम हमेशा कहती थी कि मैं किसी एक काम में माहिर रहूंगा। किसे पता था कि वो ज़ॉम्बीज़ को मारना होगा। मैं आपको तब से देख रहा हूं जब से मैंने जवानी में कदम रखा है।
पता नहीं तूने ध्यान दिया या नहीं, पर ये पूरा मिशन सिर्फ टेप और बैंडेड के भरोसे। माकी की आवाज की बात करें तो वो काफी ज्यादा एनर्जेटिक होनी चाहिए, क्योंकि वो ज्यादातर गुस्से में ही बात करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी जो हिंदी वॉइस है वो कर सकती है आरुषि तलवार, क्योंकि यार उनकी वॉइस भी फियरलेस और गुस्से वाले कैरेक्टर्स पर ज्यादा अच्छी लगती है। एंड आप आरुषि तलवार मैम को जानते हो ड्रैगन बॉल सुपर में केल की वॉइस के लिए। ध्यान दो बॉयज एंड गर्ल्स, अभी जश्न मनाने का वक्त नहीं है। मैं हूँ तुम्हारी अगली एग्जामिनर एंको मीता राशि। तो दूसरे टेस्ट के लिए तैयार हो? गुड, तो चलो चले, आओ मेरे पीछे। अब बात करते हैं माई के वॉइस की। तो इसकी जो ओरिजिनल वॉइस है उसको सुनकर यही लगता है वो काफी शांत टोन में बात करती है। तो इसकी वॉइस भी बहुत ज्यादा शांत और लाइट होनी चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से कर सकते हैं दीपेंद्र वोवेशकर। आप उनको ये जानते हो नारुतो में इनो की वॉइस के लिए। वाह, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा पिछले साल के नंबर 1 नौसिखिया नेजी योगा से मिल रही हूँ, जहाँ तुम मेरी खूबसूरती को देखकर मेरे दीवाने बन जाओगे। हाय डियर, मैं तो न जाने कब से तुम्हें मिलने की आस लगाए बैठी थी नेजी। तो हाय। अब बात करते हैं पांडा के बारे में। तो इसकी जो वॉइस है वो एक एनिमल है, तो इसकी वॉइस भी एनिमल वाली फीलिंग आनी चाहिए, जो कि काफी हेवी होनी चाहिए। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो समीर राज तक्कर की वॉइस है वो इस पर काफी ज्यादा सूट करेगी। आप उनको जानते हो हल्क की हिंदी वॉइस के लिए। अरे यार, ये तो मैं भी नहीं जानता, मतलब तुम ही बताओ। हम बात कर रहे हैं बीते कल में जाने की, इससे भी बड़ा कोई जोक होगा? चलो यार, थोड़ा खाओ पियो, बॉडी बनाओ। ये क्या हाल बना रखा? मैं बिना कपड़ों के फेमस हुआ और अब कपड़े पहन के घूम रहा हूँ। 5 साल पहले हम सबकी बैंड, लेकिन मेरी तो भाई डबल पिटाई हो गई। अब बात करते हैं ज्यूगो के बारे में। ये सीजन 1 का एक नेगेटिव कैरेक्टर है जिसकी वॉइस नेगेटिव ही होनी चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से कर सकते हैं परमिंदर खुमन। आप इनको यार जानते हो नारुतो में गामा बुंटा की वॉइस के लिए। बस थोड़ा सा डिफरेंस दोनों पर ये रखना होगा कि जो गामा बुंटा था उसमें थोड़ी सी पॉजिटिव वाली फीलिंग आती थी, तो उसी चीज को यहाँ पर नेगेटिव करना होगा। बाकी यार गामा बुंटा की वॉइस ज्यूगो पर जरूर सूट करेगी। तुम शायद जानते नहीं, मैं हूँ बुद्धिमान और शक्तिशाली लॉर्ड गामा बुंटा, द चीफ टोड, और तुम एक बेवकूफ हो। अब दफा हो जाओ। अब हम लोग बात कर लेते हैं यूटा ओकोत्सु के बारे में। यूटा जुजुत्सु काइसन की मूवी का मेन कैरेक्टर है, जिसकी हिंदी वॉइस के लिए मुझे लगता है कि जयसवाल जितेंद्र सही रहेंगे सिर्फ मूवी 0 के अंदर। हालांकि यार आगे अगर कैरेक्टर और ज्यादा डेवलप होता है तो शायद उसकी वॉइस चेंज करना पड़ जाए, लेकिन जयसवाल जितेंद्र की आवाज जुजुत्सु काइसन मूवी 0 के अंदर बहुत ज्यादा सही लगेगा। मैं भला यहाँ हूँ ही क्यों? क्या तुम्हें इस पर भरोसा नहीं है? ईवा का पायलट होने के अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता, और यही वजह है मेरे डैड ने मुझे ये काम दिया, इसलिए मुझे पायलट बनना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए ये तलवार उठाऊंगा, तुम सबके लिए मैं उठाऊंगा, और दुनिया एक बार फिर नॉर्मल हो जाएगी। अब बात करते हैं सुगुरु गेटो के बारे में। तो जिन लोगों ने ये सीरीज कंप्लीट देखा है उन लोग को ये पता होगा कि जो गेटो की वॉइस है वो एनीमे और मूवी में अलग अलग है। जुजुत्सु काइसन की मूवी 0 में गेटो की आवाज सुनकर गोजो की उम्र का ही लगता है, लेकिन सीजन 1 के अंदर उसकी वॉइस थोड़ी सी ओल्ड और हेवी है। तो मुझे लगता है कि सीजन 1 के अंदर इसको यार आदित्य राज शर्मा अच्छे से डब कर सकते हैं। मैंने पहली बार देखा कि तुम कितने ताकतवर हो, और मुझे तुम्हारी नफरत का कारण भी पता चला। तुम्हारे लड़ने का तरीका बहुत बोरिंग है। जब भी तुमने कोशिश की तुम मुझसे हारे हो, शायद तुम्हें याद होगा। और जुजुत्सु काइसन सीजन 1 के लिए मेरे ख्याल से इसके लिए सही होंगे सचिन गोले। बात करें मेगुमी फुशिगुरो की, तो ये काफी ज्यादा शांत कैरेक्टर है एंड वो सीरीज का वन ऑफ द मेन कैरेक्टर भी है, जो कि मेरे ख्याल से इसको कर सकते हैं अंशुल सक्सेना। आप इनको यार जानते हो ड्रैगन बॉल सुपर में फ्यूचर ट्रंक्स की आवाज के लिए। इस डिवीजन को मैंने यहाँ आने के बाद बनाया, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ मेरा फ्यूचर तुम्हारा नहीं। बायोलॉजिकली हम एक हैं, दोनों ट्रंक्स हैं, लेकिन हम एक ही इंसान नहीं हैं, हम हो भी नहीं सकते। हमारे एक्सपीरियंसेस जिसने हमें शेप दिया है वो अलग अलग है। अब बात करते हैं इतादोरी यूजी के बारे में। ये इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है, तो उसकी वॉइस में भी हीरो वाली फीलिंग आनी चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से कर सकते हैं राजेश शुक्ला। वो काफी एनिमेज में मेन कैरेक्टर को डब कर चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इतादोरी यूजी पे भी उनकी वॉइस सही लग सकती है। तुमने यहाँ आके मुझ पे बहुत बड़ा फेवर किया है। वैसे ये कोई कंपटीशन नहीं है, ओके?
एक्चुअली कंपटीशन है, पर ये देखने के लिए नहीं कि कौन किससे ज्यादा माचो है। मतलब ये तो कमाल हो गया। सेंट्रल सिटी में अभी हजारों लोग सड़क पर चल रहे हैं और तुमने उनमें से किसी को भी नहीं चुना, तुमने मुझे चुना। अब बात करते हैं सुकूना के बारे में। इसकी जो वॉइस है उसमें काफी ज्यादा नेगेटिव वाली फीलिंग आनी चाहिए और डार्क वाली फीलिंग भी आनी चाहिए, जिसको देखकर थोड़ा सा डर भी लगे, जो कि मेरे ख्याल से कर सकते हैं मणिकांत सर बॉय। आप इनको जानते हो नारुतो में गारा की वॉइस के लिए। एक डरपोक मुझे बताएगा क्या करना है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम लूशियस का सामना इससे करोगे। आइगर अकाबाने को मैं संभाल लूंगा, तुम बस मेरे रास्ते में मत आना, इतना ही काफी है। मुझे और चाहिए, पूरी ताकत से लड़ो। नोबारा की वॉइस की बात करें तो इसकी वॉइस में भी काफी ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए। ये सीरीज की वन ऑफ द मेन कैरेक्टर है एंड वो अपने डायलॉग्स काफी ज्यादा एनर्जी में बोलती है, जो कि यार मेरे ख्याल से कर सकती है सोनल कौशल। हालांकि यार उनको अपनी वॉइस को थोड़ी सी हेल्दी करनी होगी और बहुत ज्यादा एनर्जी लगाना होगा, जिसके बाद उनकी वॉइस सही लग सकती है नोबारा कुकीसागी पर। तो ये हमें कितने ट्रिप्स दे सकता है? सिर्फ एक। क्या? तो हम वापस नहीं आ सकते? मुझे बचाने की कोशिश बंद करो। मुझे यहाँ रहना है, तुम्हें नहीं। तुम्हारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है, समझे तुम? बात करें सातोरू गोजो की तो ये बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है इस सीरीज का। तो इसकी वॉइस बहुत ही दमदार और मजेदार होनी चाहिए, क्योंकि ये कैरेक्टर सिर्फ बैटल के टाइम ही सीरियस होता है, बाकी उसका ज्यादातर स्क्रीन टाइम कॉमेडी सीन्स के लिए ही होते हैं। तो मेरे ख्याल से इस कैरेक्टर को डब कर सकते हैं हरीश मोइली। आप उनकी आवाज को जानते हो नारुतो में माइट गाय की वॉइस के लिए, और साथ ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर जो नया विलन कैंग है उसको भी हरीश मोइली ने ही डब किया है। टीवीए के कामकाज को लेके तुम्हारी आपत्ति मैं समझ सकता हूँ। मुझे कई नामों से बुलाया जाता, मतलब कई सारे नाम। एक साइंटिस्ट था और इसने खोज लिया कि उसका ब्रह्मांड कई ब्रह्मांडों का एक हिस्सा है। जाहिर है उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को बांटा। तो हाँ गाइस, यही थे मेरे चुने गए जुजुत्सु काइसेन हिंदी वॉइस आर्टिस्ट। अगर आपको मेरी रिकमेंडेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपको पसंद नहीं आई तो आप अपने चुने के आर्टिस्ट यानी कि अपनी रिकमेंडेशन कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। आई होप कि जो बेस्ट कास्ट होगी वही यार ऑफिशियल डब वाले में चूज करे। और वैसे भी जुजुत्सु काइसेन की सीरीज बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो इसकी हिंदी डबिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।